साहेब अम्बेडकर ने किया है, तो मैं आज फख्र से कहता हूँ कि संविधान रक्षक के तौर पर संविधान को बचाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्टी के सदर फारूक शाब्दी साहब का हाथ है। आज मैं आमदार का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 30 साल का उम्र का बच्चा है, किराए के घर में बच्चा बोले तो ये सिर्फ मतदान के दिन जो 4-5 दिन रहते हैं तब आते हैं, तुम लोगों को गुमराह करते हैं, तुम्हारा वोट लेते हैं, घर में जाकर हिस्सों में अपने छोटू बच्चों के साथ दुबई बम्बई यहाँ पर घूमते हैं क्या। लेकिन इनको कभी अपनी फिक्र होती नहीं। हम चाहिए आज एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। कोई तो टीचर्स है जो उनके स्कूल में काम करने वाले हैं, उन्होंने स्कूल के बच्चों के ग्रुप में एक मैसेज डाला कि जितने भी पालक है सबसे ये गुजारिश की जाती है कि शहर उत्तर के अंदर तुतारी को वोट डालो, शहर मध्य के अंदर बीजेपी को वोट डालो। लेकर एमआईएम का युवक अध्यक्ष बोलकर पिछले 7 साल से जो है ना मेरे दलित भाइयों के लिए, मेरे मुस्लिम समाज के लिए, जो वंचित समाज जो सोलापुर शहर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर वंचित कोई है, आज जुल्म और जाति किसी के ऊपर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये 2 समाजों के ऊपर, ये जो हमारे ऊपर जो हम जिन्हें चुनकर लाते, हम जिन्हें आमदार बनाते, हम जिन्हें खासदार बनाते, ये लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, हमारे वोट लेकर ये तरक्की के बुनियाद पर चलते हुए गए। लेकिन कभी इनको ना मुसलमानों की परवाह हुई है, ना हमारे दलित भाइयों की परवाह हुई है। ये लोग हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नीचे दबाने का काम किए और हम जहाँ थे वहीं पर रखने का काम किए। तो मैं पिछले 7 साल में एमआईएम का युवक अध्यक्ष बोलकर मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता आया हूँ। बदकिस्मती ये है कि मेरे पार्टी की ओर से मुझे एबी फॉर्म नहीं मिला, इसलिए मैं अपेक्ष उम्मीदवार बोलकर आपके सामने हूँ। ये मेरी शायद मैं खुश नसीब होता अगर मेरे पार्टी का मुझे एबी फॉर्म मिलता। आज यहाँ पर मेरे सभी जो हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो मेरे पार्टी की आइडियोलॉजी और मेरे ख्यालात पेश करते। ठीक है, हमारे पार्टी का कुछ तो कुछ मसला था ऊपर लेवल पर, मुझे एबी फॉर्म नहीं मिला, लेकिन यकीन मानो मैं आप लोगों के लिए बहुत लड़ा हुआ हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हो कि मैं आपके लिए हर आंदोलन जहाँ पर भी हमारे दलित भाइयों के लिए मुझे लड़ना चाहिए मैं लड़ा हूँ। हर आंदोलन जहाँ पर भी मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए मुझे लड़ना चाहिए, जहाँ पर भी हमारे ऊपर जुल्म हुआ मैं लड़ा हूँ। मैं कोविड के अंदर तकरीबन मैं जुड़वाईपेट यहाँ पर मंगल बाजार में रहने के लिए हूँ और बेगमपेट में वहाँ पर भी मेरा घर है। मैं सोलापुर शहर के अंदर फारूक शाब्दी जो मेरे पार्टी के सदर है, जो आज शहर मध्य के उम्मीदवार है, उनके सदारत में और उनके प्रयत्नों से उन्होंने जो अनाज तकसीम की, अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर के अंदर भी मैंने उनके माध्यम से जो है ना तुम लोगों की मदद करने का काम किया हूँ मैं। और जो है वो बात सच में बताना जरूरी समझता हूँ और उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी काम आप लोगों के खातिर करना चाहिए था मैं किया हूँ। और मैं यकीन मानो मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और लड़ूंगा। और मुझे तुम्हारी ओर से सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारी दुआ, तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारे वोट की जरूरत है। अगर तुम्हारा वोट होगा मगर मुझे दुआ नहीं होगी तो मैं कामयाब नहीं होने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जैसा एक भाड़े के घर में रहने वाला, किराए के घर में रहने वाला मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पार्टी के सदर फारूक शाब्दी साहब का हाथ है और उनके ख्यालात और मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख्यालात लेकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जो हमारे यहाँ के जो एमएलए जो 4 बार चुनकर आए हुए विधायक है जो विजय कुमार देशमुख जो बीजेपी के, ये लोग जो है अपने बीच में कभी आए नहीं। ये सिर्फ मतदान के दिन जो 4-5 दिन रहते हैं तब आते हैं, तुम लोगों को गुमराह करते हैं, तुम्हारा वोट लेते हैं, घर में जाकर हिस्सों में अपने जोरू बच्चों के साथ दुबई बम्बई यहाँ पर घूमते हैं क्या। लेकिन इनको कभी अपनी फिक्र होती नहीं, हम जिए क्या मरे क्या। कोविड के अंदर कोई तुम्हारा ख्याल करने नहीं आया। मैं स्टार सोशल के ग्रुप के माध्यम से जो है ना सोलापुर शहर के अंदर जो है मेरे दोस्त लोग, मेरे सभी साथ, मेरा जो ग्रुप था, सब लोग हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर मैं भी इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, हम सब एक दूसरे कौन 5,000 दिया, कौन 10,000 दिया, ऐसा कर हम 4-5 लाख रुपए बोलाकर हम कोविड के अंदर गोरगरीबा का काम करे। आज मैं वो काम
जो कोविड के अंदर मैं लोगों के बीच में जाकर काम किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 सालों से जो है मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज मैं आमदार का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 30 साल का उम्र का बच्चा है, किराए के घर में बच्चा बोले तो कुछ लोग बोल रहे अरे ये क्या लड़ सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़ रहा हूँ और ये लोग मेरे साथ में हैं। और ये लोग साथ में, और मुझे यकीन है कि ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआ से वोटों से नवाजेंगे, और इंशाल्लाह मैं लड़ने वाला हूँ। और रही बात, हमारे लोग तो बीजेपी को वोट डालते ही नहीं है, और दलित समाज, हमारा अम्बेडकरी समाज भी जो है ना, आज देख रहे हैं उनके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट में क्या जुल्म जाती हो रही है। और यहाँ के विजय कुमार देशमुख जो यहाँ के बीजेपी के आमदार है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट लिए, हमारे काम कुछ नहीं किए। इन्होंने सिर्फ पिछले 5 साल में एक ही काम किया है, इन्होंने हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी को बढ़ाना। हम किसी हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं है, हमारा बचपना पूरा हिंदू भाइयों में से नन्हे से हम बड़ा हुए। हमारे सुख दुख में, हमारे घर में कोई गुजरता है तो सब में पहले हमारे शेजारी, हमारे हिंदू भाई आते हैं। अगर उनके घर में कोई कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोग वहां पर जाते हैं। तो हमारा भाईचारा हिंदुस्तान में हम बनाए रखा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से सावध रहिए। और रही बात, अब बात रही हम जिसको डालते हैं सेकुलर के नाम पर वोट, सेकुलर के नाम पर वोट डालते हैं, लेकिन ये सेकुलर के नाम पर हमारा वोट लेते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई लड़ते नहीं। जब बात आई मॉब लिंचिंग की बात आई, हमारे मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, रोहित सर को भी मारा गया था। मॉब लिंचिंग के अंदर मारा गया था ना, तब सबसे पहले मोहसिन मैदरी का आवाज उठाया था। क्या ऐसे बहुत सारे मामला है जो दलित समाज और मुस्लिम समाज पर होते आए हैं। जब भी हमारे पर मॉब लिंचिंग हुई, गौ हत्या के नाम पर हमको मारा गया, फिर NRC CA ऐसे अलग अलग बिल लाकर हमारे को थोपा गया। लेकिन जब बात ये सेकुलर लोग हमारे वोट लेते, तभी सामने आकर हमारी लड़ाई लड़ते नहीं और हमारी बात बोलते नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है। आज हमारा वोट हम अपने बच्चे को डालेंगे। अब नेता भी नहीं हूं मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारा छोटा सा, तुम कान पकड़कर मुझे बोलोगे बेटा ये काम है, हमको काम करो, इंशाल्लाह मेरे तुम्हारे मोहल्ले के सब मेरे लड़कंदार मेरे साथ, तुम्हारे मोहल्ले के सब लड़कंदार मेरे साथ में, इंशाल्लाह इनको खाली बोलो कि मोहसिन के ताल्लुक का ये काम है, उसको लेकर आकर काम करे, और इंशाल्लाह मैं तुम्हारा काम करने की जवाबदारी देता हूँ। अब खाली ये सेकुलर लोग जो तुम्हारे वोट मांगने आते हैं, इनको यही बोलो कि बस हुआ हम तुमको बहुत वोट दिए। और ये कम्युनल लोग जो बीजेपी के लोग हैं, इनको भी बोलो कि बस हुआ हम बहुत वोट दिए, अब हम जो है हमारे बीच में के हमारे बच्चों को हम वोट डालेंगे और इंशाल्लाह उसको जिता के लाएंगे। और मैं बोलता हूँ तुम लोगों को गुमराह करने के लिए लोग आएंगे। आज जो यहाँ का उम्मीदवार है जो तुतारी लेकर खड़ा हुआ है, इसका सगा भतीजा शहर मध्य के अंदर बीजेपी से खड़ा होता है, तो हम क्या समझे इनके घर में आज ये लोग एक नहीं है। ये लोग हमारे वोट क्यों हासिल करना चाहते हैं। आज ये मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ, मैं नहीं पूरा सोलापुर शहर मानता है, मेरा मुस्लिम समाज मानता है, मेरा दलित समाज मानता है, ये दोनों कोटे एक ही है। ये दोनों कोटे मिलकर जो है ना तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज हालांकि आज एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। कोई तो टीचर्स है जो उनके स्कूल में काम करने वाले हैं, उन्होंने स्कूल के बच्चों के ग्रुप में एक मैसेज डाला कि जितने भी पालक है सबसे ये गुजारिश की जाती है कि शहर उत्तर के अंदर तुतारी को वोट डालो, शहर मध्य के अंदर बीजेपी को वोट डालो। ये कोटे फैमिली और कोटे समर्थक के लोगों की यही सोच है कि शहर मध्य में बीजेपी को सक्सेस करना और शहर उत्तर में तुतारी को सक्सेस करना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों को हटाइए। इंशाल्लाह आपके बीच में जो गरीब बच्चा जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा है, उसको साथ दीजिए। और इंशाल्लाह मैं लड़ने वाला हूँ, तुम्हारा साथ देने वाला हूँ, तुम्हारा हर काम करने वाला हूँ। और मैं आज इलेक्शन लड़ने की वजह यही है कि आज हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। मेरे पास कुछ प्लान्स है, कुछ आइडिया है। आज ये जो है ना, ये हमारे तुतारी के उम्मीदवार शरद पवार साहब को लाकर IT पार्क का उद्घाटन करे। इलेक्शन से पहले IT पार्क हम डालेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या हुआ तुम्हारा IT पार्क? आज भी हमारे नौजवान वो आँख खोलकर देख रहे कि भाई IT पार्क बनेगा,
बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को नौकरी मिलेंगी, यहाँ पर कारोबार में तरक्की होंगी। ये हमारे नौजवान सोच रहे हैं। तुमने सिर्फ गाजर देने का काम किया है, लोग तुमसे वाकिफ है और आने वाले वक्त के अंदर लोग जो तुमको करारा जवाब देंगे और इंशाअल्लाह मोहसिन मदनी को वोट डालकर उनके दुआओं से मुझे कामयाब करने वाले हैं। और तुमको लगा होगा कि ये बच्चा क्या इलेक्शन लड़ेगा मेरे सामने, ये बच्चा इलेक्शन भी लड़ेगा, तुम्हें हराएगा भी और खुद जीत के आएगा इंशाअल्लाह। और मैं यकीन मानो आज मेरे पास कोई नेता नहीं है, मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मैं 30 साल का बच्चा जो पार्टी का युवक अध्यक्ष, आज मेरी पार्टी भी मेरे साथ नहीं है, मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं है। इसका मतलब यह कि मेरे एबी फॉर्म नहीं आया। ठीक है, हमारे पार्टी के कुछ मामला थे, लेकिन मुझे लड़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, मेरे दलित भाई चाहते हैं कि उत्तर में भी कोई तो कोई ऐसा लीडर आए कि उनके काम कर सके, उनके हर एक मसले को हल कर सके। इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ और यकीन मानो मैं मेरे दलित भाइयों के लिए, मेरे मुस्लिम समाज के लिए इंशाल्लाह मेरे को कुछ तो कुछ करना है, इनके लिए कुछ तो कुछ कर कर मेरे को इंशाल्लाह इस दुनिया से रुखसत होना है, बस इतना कहूँगा। और मैं मेरे पॉपुलेट के अंदर भी हमारी पार्टी की हमेशा आइडियोलॉजी रही है। आज एक वक्त था हमारे दलित भाइयों को, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लिखा है उस टाइम पर जो है हमने भी सुना है कि हमारे दलित भाइयों पर क्या अत्याचार हुआ है। सामने टोपला रखते थे, पीछे एक झाड़ू बनते थे। आज अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं लिखते थे तो आज सोचो हम आज ये हिंदुस्तान के अंदर ये मामला हमारे आज कैसे होते। तो ये संविधान की बदौलत है, हम संविधान को लेकर चलने वाले, संविधान को बचाने वाले लोग हैं। और एक बात बोलता हूं मैं, संविधान को लिखने का काम अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है तो मैं आज फख्र से कहता हूं कि संविधान रक्षक के तौर पर संविधान को बचाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। भले मैं मेरे आज पार्टी के साथ मेरा पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला, लेकिन मैं ये बात फख्र से कहूंगा, मेरा सदर, मेरे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिरकापरस्त लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमको इस संविधान को बचाना है, हमको इस संविधान को बचाना है। और मैं तमाम सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से यही कहना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर लड़ाई लड़ूंगा मैं, तुम्हारा हर काम करके दिखाऊंगा मैं। आज मेरे पास कोई नेता नहीं है, लेकिन मैं खुद तुम्हारे बीच में तुम्हारा बच्चा बोलकर मैं भाषण भी करूंगा, तुमसे वोट भी मांगूंगा, तुमसे दुआ भी मांगूंगा और तुम मुझे साथ दोगे, इतना कहूंगा। बस मेरे इतना बोलकर मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख के दिन, बुधवार के दिन मेरा चिन्ह बैट है, मेरा चिन्ह बैट है, 17 नंबर बटन है, 2 वीवीपैट होंगे। पहले वीवीपैट में 16 लोग रहेंगे, दूसरे वीवीपैट में 4 से 5 लोग रहेंगे। दूसरे वीवीपैट में मेरा 1 नंबर है। अपन 1 नंबर देखने का नहीं, दूसरा वीवीपैट में 2 नंबर जो बटन दिखेगा, जब बैट दिखेगा, मेरा फोटो दिखेगा, नाम दिखेगा, वो बटन दबाने का। ऐसा बटन दबाओ, इंशाअल्लाह ये लोगों को हमारे वोट की अहमियत होना, अहमियत। आज मैं हमारे वोट की अहमियत दिलाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये लोग भूल गए ले तुम्हारे वोट की अहमियत, तुम्हारा वोट लेते, तुम्हारा काम नहीं करते। क्या हमारे को क्या समझ रहे ये लोग, ये वोट हमारा ही है, ये वोट हमारा गुलाम है, इनको 5-25 हजार रुपए दो, ये लोग हमारे पीछे आते। इनको बताना है इंशाल्लाह, तुम बस बैट को वोट डालो, मुझे साथ दो, इंशाल्लाह तुम्हारे लायक कौन सा भी काम रंदे इंशाल्लाह मुझे याद करो, मैं इंशाल्लाह वो काम करूंगा। और लास्ट में एक ही बोलता हूँ, ये दोनों कोटे जो एक ही है और यहाँ का जो कोटे है उससे सावध रहो और इंशाल्लाह मुझे वोट डालो। तुम्हारे वोट और दुआ की जरूरत है, इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा, सबके लिए लड़ूंगा, मैं सबके लिए लड़ूंगा, हर जात हर धर्म के लिए लड़ूंगा, जहां पर भी जुल्म होगा सबके लिए लड़ूंगा, सबकी लड़ाई लड़ूंगा। और इंशाल्लाह तुम मुझे बस तुम्हारा बच्चा बोल को आवाज दो, तुम्हारा जो भी काम रहेगा इंशाल्लाह मैं वो काम करूंगा। मैं हारू या जीतो, तुम्हारे को तुम्हारा आमदार बोलकर तुम्हारा काम करूंगा। अल्लाह। दररोज नवीन बातमी पाहण्यासाठी आजच आपल्या पी न्यूज 24 चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।